हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जो सभी वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप लोग एक पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर इस फील्ड में नए हैं और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए ही है। आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको वो सभी वेबसाइट्स बताने वाला हूं जिनके यूज से आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब ये वेबसाइट्स कौन सी हैं, इसको जानने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। अब इसमें जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैंने सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है। हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी मैंने रखी है वो है कलर्स की, कि अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कलर्स की ही प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कॉम्बिनेशन कभी नहीं मैच कर पाते हैं या कलर्स हमें जिस तरह के चाहिए होते हैं उनके कलर कोड्स नहीं मिलते हैं। तो ये कहाँ से लेने हैं ये देख लेते हैं। तो आ जाते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर वेबसाइट्स ओपन कर लिया। आप लोग डायरेक्ट किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली वेबसाइट्स जो है वो है कलर हंट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन है। आप लोगों को जो भी कलर्स चाहिए, जिस तरह के कलर्स चाहिए हैं, आप लोग डायरेक्ट कलर्स ले सकते हैं। जिस कलर पर आप क्लिक करेंगे उसका कलर कोड कॉपी हो जाएगा और आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तब सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है कि आप लोगों को जिस कैटेगरी का कलर चाहिए आप लोग उस तरह के ले सकते हैं। आपको डार्क चाहिए, आप देखेंगे डार्क कलर्स आ जाएंगे। अगर आपको लाइट कलर्स चाहिए हैं आप लोग लाइट कलर्स ले सकते हैं। इस तरह से देखेंगे जैसे विंटर्स वाले दिए गए हैं इस तरह के आ गए हैं। अगर आपको नाइट चाहिए देख सकते हैं नेचर वाइज जैसे भी कलर्स चाहिए हैं सारे उस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। और पूरे आप देख सकते हैं चार चार के कोड में, मतलब चार चार के कॉम्बिनेशन में डिवाइड हैं कि अगर आप लोगों को इस तरह से कलर्स चाहिए हैं आप लोग डायरेक्ट यहाँ से उठा लेंगे और उनको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गई है। इसके बाद जो हमारी दूसरी वेबसाइट्स है वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो मैं देखिए एक यहाँ से कोई भी कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, रैंडम कलर्स पर ही आ जाते हैं। यहाँ से कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो हमारी दूसरी वेबसाइट है वो है कलर स्पेस करके। आप देखेंगे यहाँ पर ओपन है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका क्या यूज़ है कि अगर हम लोगों के पास कोई एक कलर है और आपके पास उस तरह के 3-4 कलर्स यूज़, मतलब आपके पास 3-4 कलर यूज़ हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के कलर्स हों जो उस कलर के साथ मैच हो जाएँ। वरना कई बार होता है हम कभी कोई कलर कर देते कभी कोई, तो उनमें मैचिंग नहीं होती है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो हम लोगों को ऐसे ही कलर्स देखने हैं। तो बस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ से कलर कोड कॉपी करेंगे और कलर स्पेस पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना कलर कोड। तो देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे इसके बाद जनरेट करेंगे। जब देखिए हम लोग जनरेट करेंगे तब आप नीचे देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज के कलर्स आ गए हैं जो आपस में मैचिंग है। आप देखेंगे ग्रेडियंट करके आ गया है, मैचिंग ग्रेडियंट, स्पॉट पैलेट, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के हैं, क्यूब पैलेट। तो आप क्या है कि अगर इनमें से कोई भी कलर्स यूज करेंगे, एक साथ ये कलर्स यूज करेंगे तब ये कलर्स जो है वो उसमें फिट हो जाएंगे एक तरह से, बहुत आंखों को चुभेंगे नहीं, इस तरह के कलर्स नहीं होंगे। तो ये हो गए हैं। इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी मैंने रखी है वो है आइकन्स की। तो आइकन्स को देख लेते हैं। अगर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें आइकन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी किसी चीज़ के आइकन की, कभी कोई आइकन की। तो इन आइकन्स को फ्री में कहाँ से लें तो ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 वेबसाइट्स हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट से ये है फ्लैट आइकन, कि अगर हम लोगों को आइकन्स चाहिए हैं, स्टिकर्स चाहिए हैं तब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर आप जैसे देखिए क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आ गया आइकन्स चाहिए, स्टिकर्स चाहिए, आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको एनिमेटेड आइकन्स चाहिए आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और वो आ जाएंगे। मैं आपको एक दो दिखाता हूँ। जैसे देखिए अगर मुझे ग्रोथ का आइकन चाहिए है, सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पर आइकन्स आ गए, इस तरह के ग्रोथ वाले जैसे होते हैं उस तरह के आइकन्स आ गए। अब यहीं से अगर हम लोग कैटेगरी चेंज कर दें, देखिए आइकन्स था, मैं यहाँ से स्टिकर कर देता हूँ और अब सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पर स्टिकर्स आ गए हैं जो जिस तरह के होते हैं ग्रोथ वाले स्टिकर्स हैं उस तरह के स्टिकर्स आ गए हैं। तो एक तो हम लोग इस तरह की ले सकते हैं, मतलब यहाँ से ले सकते हैं फ्लैट आइकन से। दूसरी देख लेते हैं। दूसरी आप देखेंगे यहाँ पर दी गई है SVG रैपो करके। इस तरह से आप देखेंगे जब आप इसको सर्च करेंगे यहाँ से भी आप लोग आइकन्स ले सकते हैं आपको जिस तरह के चाहिए। मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं। चलिए मैं स्कूल बस कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही सर्च करेंगे स्कूल बस, आप देखेंगे यहाँ पर आ गए बहुत सारे आइकन्स जितने भी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी आइकन्स चाहिए आप लोग ले सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करना है तब आप देखेंगे डाउनलोड का बटन दिया गया है। मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, जैसे देखिए इसको ओपन करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, आप देखेंगे डाउनलोड करने का, डाउनलोड SVG वेक्टर। जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर ही डाउनलोड हो गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से डाउनलोड करना है हम लोग इस तरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं फ्लैट आइकन पर भी दिखा दूँ। अगर हम लोगों को कोई भी डाउनलोड करना है आप देखेंगे, जैसे अगर मुझे, चलिए इसको कर लेता हूँ, ओपन करेंगे
करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है PNG डाउनलोड करने का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउनलोड करने आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी साइट है जहाँ से आइकन्स मैं लेता हूँ वो है, आप देखिए यहाँ पर आइकन्स करके दी गई है डायरेक्ट। आप देखें जैसे इसको सर्च करेंगे आपके पास एक इस तरह का आ जाएगा, आइकन्स 8 करके होगी, आइकन्स 8। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, आप लोगों को जिस तरह के आइकन्स चाहिए आप लोग यहाँ से उस तरह के आइकन्स ले सकते हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको फ्री मिल जाएंगे आपको जिस तरह की ज़रूरत होगी। अगर मैं चलिए यहाँ से सर्च करूँ, बुक्स देख लेते हैं। चलिए बुक्स के आइकन्स चाहिए हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कैटेगरी भी दी गई है इसे। यहाँ आप लोगों को जो कैटेगरी रखनी है आप लोग उस तरह की कैटेगरीज रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई 3D मॉडल वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो बहुत सारे पेड दिए गए हैं। तो हम लोग आइकन्स देख लेते हैं, आइकन्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं यहाँ से। तो देखिए आइकन पर करेंगे और सर्च कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कितनी सारी बुक्स के आइकन्स आ गए हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के कैसे भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। इधर कैटेगरीज भी आपके पास आ गई। अगर आप लोगों को 3D वगैरह चाहिए हैं तो उस तरह के भी ले सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और बहुत आसानी से इनको अपनी मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं कि अगर हम लोगों को कोई शेप वगैरह चाहिए हैं तो वो कैसे लेने हैं। अब शेप जनरेट करने के लिए मैं जिस वेबसाइट का यूज़ करता हूँ उनको देख लेते हैं। तो आ जाते हैं। देखिए पहली वेबसाइट जो दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर करके दी गई है। जब आप लोग इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी डायरेक्ट। आप लोग सॉफ्टवेयर शेप जनरेटर सर्च करेंगे आपके पास पहले ही वेबसाइट आ जाएगी। अब शेप हम लोगों को किस तरह से जनरेट करने हैं आप देखेंगे। अभी हमारे पास एक इस तरह का शेप दिया गया है। अगर हम लोगों को कोई भी किसी तरह का करना है, जैसे इसका साइज़ बढ़ाना है, कोई भी चीज़ें आप देखेंगे इस तरह से हम लोग शेप जनरेट करा सकते हैं। इस तरह से साइज़ कम छोटा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग देखिए इस तरह से जनरेट करा लेंगे। आपको बस यहाँ से सेव कर लेना है। जैसा भी आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट SVG में और पेस्ट करके फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका यही है कि जब हम लोग इसको कॉपी करके अपनी किसी भी, जैसे फोटोशॉप हो गया या इलस्ट्रेटर, आप कहीं भी इसको यूज़ करते हैं आप वहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग शेप जनरेट कर लेंगे। देख सकते हैं आप सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी शेप करना चाहें तो शेप का भी ऑप्शन दिया गया। आपको SVG में करना है, PNG में करना है, आप लोग शेप कर लेंगे। तो ये चीज़ों में कलर सभी देखेंगे आप ऊपर भी दिए गए। आप लोगों को इस तरह से भी यूज़ करना है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। आप लोगों को जो यूज़ करना है आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे आ जाते हैं। दूसरी वेबसाइट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर देगी FFUEL, जो है FFUEL ए करके देगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तब हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं। हम लोग अलग अलग तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया कलर का। देखिए मैं आपको दिखाऊं, जो ऊपर ही दिया गया कलर का, कि अगर हम लोगों को कोई भी कलर चाहिए तब हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से कलर्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको जैसा कलर बनाना है आप लोग अपने हिसाब से इस तरह का कलर बना सकते हैं और फिर यहाँ से इसका कोड कॉपी करके उसको ले सकते हैं अगर ये चीज़ें हैं। वरना आप यहाँ पर कोड पेस्ट करके HSL वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसका HSL कितना, RBG कितना है, सॉरी RGB कितना है, ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है आप लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे। बाकी देखते हैं। और आप देखेंगे जो यहाँ से शेप का दिया गया, आप यहाँ पर देखेंगे SSS जो SS फिर शेप करके दिया गया है। हम लोग यहाँ से ये भी ले सकते हैं शेप। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, हम लोगों को शेप को ड्रॉ करना है। किस तरह का आपको शेप चाहिए मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। जैसे अगर हमें इस तरह का करना, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे एक इस तरह का डॉट आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का हो गया ऐसा। अब मैं जहाँ जहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे इस तरह का बन जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिया गया है। आप देखेंगे इस तरह का शेप बन गया है। अभी इस तरह का क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने पहले इधर उधर डॉट्स बहुत सारे लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं देखिए क्लियर करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। आपको जिस तरह से करना आप लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 कर दिए हैं। अगर अभी हम लोग शेप क्रिएट करेंगे आप देखिए इस तरह का शेप आ गया। तो अगर हम लोगों को इस तरह का कभी भी शेप बनाना है, कोई भी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। नॉर्मली हम बनाते हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं, इस तरह की कर्व वगैरह नहीं होती हैं। तो जब हम लोग यहाँ से कोई भी शेप जनरेट करते हैं तो उसमें कर्व आ जाती है और 3D जैसा लगने लगता है। अगर आपको स्ट्रोक वगैरह देना आप लोग इस तरह से स्ट्रोक भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर डबल करना, मेक इट डबल दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट डबल भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं आप देखें, जैसे अगर देखिए यहाँ से मैं येलो कलर कर दूँ, आप देखिए येलो कलर आ गया है। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा था इसलिए। अगर बॉर्डर चेंज करना है आप देखिए यहाँ से बॉर्डर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो चीज़ें करनी है आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्ट आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर भी आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर हम लोगों को इमेज वगैरह चाहिए, सबसे ज़्यादा होता है कि इमेज की हमें बहुत ज़रूरत होती है लेकिन HD क्वालिटी की इमेज नहीं मिलती हैं। तो हम लोग कहाँ से HD क्वालिटी की इमेज ले सकते हैं ये देखते हैं। आप रॉयल्टी फ्री इमेज जहाँ से भी ले सकते हैं उन वेबसाइट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए एक पहली वेबसाइट है पिक्सल्स।
मोस्टली इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर हम लोगों को फुल एचडी इमेज चाहिए हैं तब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह की चाहिए, आप यहाँ पर देखेंगे सर्च बार दिया गया है, आप डायरेक्ट सर्च कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर चलिए कर लेते हैं एक नॉर्मल सनसेट सर्च करते हैं। आप देखें जैसे हम लोगों ने सनसेट सर्च किया, यहाँ पर फुल एचडी की इमेजेस आ गई हैं। अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है आप लोग कर सकते हैं, आपको जैसी भी इमेज है आप लोग यहाँ पर कर लेंगे और उस तरह की सर्च कर सकते हैं। तो और देखिए दूसरी वेबसाइट देखते हैं। दूसरी आप देखें यहाँ पर दी गई है पिक्साबे। अगर यहाँ से भी हम लोगों को इमेज चाहिए है तब हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है जब हम लोगों को इमेज चाहिए होती है कई बार एक वेबसाइट पर नहीं मिलती हैं या उतनी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं, तो हम लोग अलग अलग वेबसाइट से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, इस पर भी हम लोगों को रॉयल्टी फ्री इमेज मिलेगी। आपको जिस तरह की चाहिए आप लोग बस डायरेक्ट यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करेंगे और देख लेंगे, फिर इस तरह की इमेज आ जाएंगी जैसी बहुत सारी रॉयल्टी फ्री दी गई हैं। देखिए तीसरी वेबसाइट है जो इसको देख लेते हैं, ये है फूडीज फीड करके दी गई है। ये क्या है कि अगर हम लोगों को फूड वगैरह की कोई इमेज चाहिए है तब डायरेक्ट यहाँ से हमें फुल एचडी की मिल जाएंगी। मोस्टली और किसी वेबसाइट पर हम करते हैं तब उतनी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर फूड की हम लोगों को जैसी भी इमेज चाहिए यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम लोग अभी यहाँ पर पिज्ज़ा सर्च करते हैं, आप देखें जैसे हम लोगों ने पिज्ज़ा सर्च किया नीचे कितनी सारी पिज्ज़ा की इमेज आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी चाहिए फूड की कोई भी इमेज चाहिए है आप लोग मतलब सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पर डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कर्सर ले जा रहे हैं, आप देखें जिस पर भी इस पर देखिए ओपन करेंगे आप देखेंगे ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक वेबसाइट और उसको भी देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर दी गई अनस्प्लाश करके दी गई, अनस्प्लाश करके, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे डायरेक्ट सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों को जिस तरह की इमेज चाहिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सर्च करेंगे, वो सारी इमेजेस आ जाएंगी। जैसे मैं देखिए अगर आपको एक कोई ऐसी दिखाऊँ, वॉलपेपर दिया गया, मैं इसी को सर्च करता हूँ। आप देखेंगे नीचे कितने सारे वॉलपेपर्स जो इस तरह की इमेज आ गई हैं। लेकिन आप लोग जब अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे जिस तरह की करेंगे उस तरह की मिल जाएंगी। ऊपर और बहुत सारी कैटेगरीज भी दी गई हैं, आप लोग कैटेगरी वाइज भी इनको सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे नेचर हो गया, ट्रैवल हो गया, इस तरह की भी अगर आप लोगों को करनी है तब आप लोग ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप देखते हैं कि अगर हम लोगों को इलस्ट्रेशन वगैरह चाहिए तो वो कहाँ से ले सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है जो फ्रीवीक, मोस्टली इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, बिगिनर हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप लोगों को किसी भी तरह के टेम्पलेट्स चाहिए हैं, किसी भी तरह की अगर आप लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर सपोज आप लोगों को कोई भी अगर बुक कवर पेज बनाना है, किसी भी तरह की अगर आप लोगों को करनी है आप लोग सर्च कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अगर मुझे बुक कवर पेज बनाना है, सर्च करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सर्च किया हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं बुक कवर पेज। और इसका क्या है, अगर आप लोगों के इधर देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज भी डिवाइड हैं। अगर आपको वेक्टर्स चाहिए आप वेक्टर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वेक्टर इमेज आ जाएंगी। अगर आपको फोटोशॉप वाली चाहिए आप लोग फोटोशॉप वाली ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको फ्री चाहिए आप फ्री कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आप लोगों को जिस तरह की चाहिए जैसी भी चाहिए आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आइकन्स वगैरह चाहिए आप लोग यहीं से ले सकते हैं, डायरेक्ट आइकन्स पर जाएंगे आपको आइकन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी यूज़ करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर एक दो और दिखाऊँ, अगर हमें जैसे सपोज थंबनेल चाहिए, देखिए सर्च करेंगे, यहाँ से आइकन्स हटा देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने थंबनेल सर्च किया, यहाँ पर कितने सारे थंबनेल्स आ गए हैं। तो इस तरह से आपको जैसे भी यूज़ करना है, जिस तरह से भी आपको यूज़ करना है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और डायरेक्ट देखिए जैसे आप सर्च, एक सेकंड में दूसरा करता हूँ, पेड वाला था। देखिए जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और फाइल आपके पास सेव हो जाएगी जिस तरह की भी। आप यहाँ पर फाइल टाइप भी देख सकते हैं, PST दिया गया, फोटोशॉप, JPG। तो इस तरह से अगर आप लोगों को यूज़ करना है आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी वेबसाइट देखते हैं। दूसरी वेबसाइट जो है वो अनड्रॉ करके है। ये क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तब एक तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए दिया गया ब्राउज नाउ, डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से हम लोगों को जिस तरह की भी मतलब इलस्ट्रेशन चाहिए हम लोग ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आप देख सकते हैं टीम एफर्ट्स, फेवरेट टीम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जितना नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आप देखेंगे अलग अलग तरह की दी गई हैं। देख सकते हैं फैमिली, बडीज, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि अगर आप लोगों को आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, आपको कोई भी इस तरह की इलस्ट्रेशन चाहिए है, आपको यूज़ करना है, लेकिन आपने अपने उसमें कोई अलग कलर यूज़ कर रखा
का है तो आप डायरेक्ट अपने कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर सर्च करेंगे, कलर कोड यहाँ पर डाल देंगे तब भी उस कलर की आ जाएगी, वरना आप जिस कलर का सर्च करेंगे देखिए यहाँ पर कलर जो करते जाएंगे आप देख सकते हैं उसी कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अपडेटेड है। आप लोगों को जिस तरह का कलर्स रखना है आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग कलर्स पर ले जा रहे हैं नीचे वो सारे कलर्स चेंज होते जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को जो यूज़ करना है तो ये भी हो गया है। हम लोग जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को फ़ॉन्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को जब अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स से लिखेंगे तब वो टेक्स्ट और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब इस तरह के फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं ये देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है दा फ़ॉन्ट करके, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आपको जिस तरह के चाहिए हैं। आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आपको चाहिए अगर आपको नाम से सर्च करना है, आपको फ़ॉन्ट का नाम पता है तब आप डायरेक्ट यहाँ पर नाम डालेंगे तब सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखिए जिस पर भी सर्च मतलब क्लिक करेंगे उस तरह के फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर फैंसी में दिया गया जैसे कर्ली, ओल्ड स्कूल, आप इस तरह के दिए गए। आप यहाँ पर जो भी टाइप कर देंगे, जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक टाइप कर देता हूँ अपना टेक्स्ट। चलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि वेलकम बैक। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप लोगों का कोई भी टेक्स्ट है आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, फिर वो फ़ॉन्ट से चेक कर लेंगे कि वो किस तरह का लगता है, मतलब जब आप उसको लिखेंगे तो वो किस तरह का देखने में लगता है। देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, हम लोगों को जिस तरह का रखना है हम लोग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। चलिए फिर से मैंने सिर्फ यहाँ पर वेलकम लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए सबमिट करेंगे। अब आप देखेंगे इसके बाद जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सिर्फ वेलकम टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोगों का कोई भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ग्रिड्स दिए गए हैं, अलग अलग तरह के रोमन्स दिए गए हैं। तो आप एक तो यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको इस तरह का यूज़ करना है। दूसरी भी बहुत मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट, आप लोग यहाँ से भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे इस तरह के फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। आप जैसे फ़िल्टर्स पर आएंगे आप अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। एक तो आप देख लेंगे यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, तो अगर आप लोगों को जितना रखना है तब आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नेम रख दिया। और इस तरह का आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, आप उसको साइज़ को रखना चाहते हो, चलिए 35 रखना चाहते हैं आप यहाँ से 35 कर लेंगे। अगर आपको लैंग्वेज वाइज डिवाइड करना है, आपकी कोई और लैंग्वेज के फ़ॉन्ट चाहिए, आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, जिस तरह की भी लैंग्वेज है आप उस तरह की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं तमिल कर दूँ। आप देखिए अभी तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन अगर हम लोग इसको हटा दें आप देखें इसके बाद जो फ़ॉन्ट्स आएंगे वो सारे तमिल में आ जाएंगे। तो आपको जिस लैंग्वेज के हिसाब से फ़ॉन्ट चाहिए आप लोग उस हिसाब से फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं और उनको अपने हिसाब से डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक देख लेते हैं कि अगर आप लोग लोगो वगैरह बनाते हैं कि लोगो की भी अक्सर बनाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम लोग उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हैं कि हम लोग किधर से देखें। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है logo.bot करके, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आप जैसे ही सर्च करेंगे किसी भी तरह का आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं, वरना आप देखेंगे बहुत सारे लोगो दिए गए हैं। आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर आप लोग कोई लोगो बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए, तब आप यहाँ से देख के थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से बना लेंगे आपको जैसा भी डिज़ाइन करना है। इसी तरह से भी अगर आप कोई और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, कोई और भी चीज़ बना रहे हैं, तब एक वेबसाइट और है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है पिंटरेस्ट करके, आप यहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सिर्फ इसीलिए आप कभी बना डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, आप थोड़ी बहुत जब इधर से देख के इंस्पिरेशन ले लेंगे उसके बाद खुद बनाएंगे, तब आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। आप देखिए आपको यहाँ से जिस तरह का सर्च करना है आप लोग सर्च कर लेंगे। मैं ऐसे ही देखिए कर लेता हूँ, चलिए मैं कर लेता हूँ बर्गर कर लेता हूँ। देखिए बर्गर कर लिया। जैसे इसको सर्च करेंगे आप देखिए कितने सारी इस तरह की इमेज आ गई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई आप लोगों को रख सकते हैं कि मेनू कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें आप बस यहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे और उसको देख सकते हैं। तो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स थी मैंने सारी आपको बता दी हैं। अगर आपको इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।